नमस्कार सखी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान इस समय बाढ़ में किस कदर डूबा हुआ है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उसका 80% से ज़्यादा भाग पानी पानी हो चुका है। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, लगभग 4 करोड़ लोग बेघर हो गए हैं, खाने पीने का सामान नहीं बचा है, तंबू है नहीं कि कहीं बाहर ही उसे लगाकर बारिश से बचा जाए, पुल पुलिया टूट चुके हैं, महंगाई आसमान पर है, हेलीकॉप्टर में तेल डलवाने के लिए पैसे नहीं हैं जिससे कि राहत कार्यों को अंजाम दिया जा सके, नाव पर घूम घूम कर कुछ इलाकों में रोटियों के टुकड़े फेंके जा रहे हैं जिससे लोग अपनी कुछ भूख मिटा सकें। पाकिस्तान किस कदर आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मदद की मांग सिर्फ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष बाजवा भी कर रहे हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि देश में आपातकाल लगाना पड़ा है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान की इस मुश्किल समय में मदद के लिए उसका दोस्त चीन भी सामने नहीं आ रहा है। मुस्लिम देश भी बार बार पाकिस्तान की मदद करके थक चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान अब अपने पड़ोसी देश भारत से उम्मीद लगा रहा है। पाकिस्तान जानता है कि भारत की वह कितनी भी बुराई करे लेकिन पूरी दुनिया में यही एकमात्र देश है जो दुनिया में कहीं भी संकट के समय निस्वार्थ भाव से मदद करता है। पड़ोसियों को तो भारत अक्सर मदद देता ही रहता है। मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इस समय भारत से मिल रही हर तरह की मदद के भरोसे ही दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की मदद करेगा? जहां तक आपदा से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने की बात है तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वह पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही को लेकर दुखी हैं। उन्होंने पड़ोसी देश में जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल होने की उम्मीद भी जताई है। उधर पाकिस्तान के लोग भी अब मोदी से ही मदद की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। आपको ध्यान होगा कि हाल ही में अमेरिका की मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर्स में 75% अप्रूवल रेटिंग मिली है। यह रेटिंग इस मायने में महत्वपूर्ण है कि 22 विश्व नेताओं की सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 41% अप्रूवल रेटिंग के साथ 5वें स्थान पर रहे। इससे वैश्विक स्तर पर मोदी की लोकप्रियता को समझा जा सकता है। जब पाकिस्तान के एक स्थानीय यूट्यूबर ने इस मुद्दे पर पाकिस्तानी जनता की राय जानी तो सभी ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी के नेतृत्व में भारत आकाश की बुलंदियों को छू रहा है। लोगों ने अपने यहाँ भी मोदी जैसा नेता होने की इच्छा जाहिर की। देखें, वो बंदा उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। जहाँ तक मेरी रिसर्च है उस बंदे की जो आज़ाद जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है। उस बंदे ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। वो बंदा किसी के दबाव में नहीं आता। वो बंदा ईरान से ट्रेड करता है तो उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। अब देखें, वो लद्दाख में गया हुआ था तो उसने एक वर्दी पहनी हुई थी खुद। तो वो बंदा बहुत मोटिवेटेड है। वो बहुत उसकी डेडिकेशन हैं कि कंट्री के लिए बहुत कुछ करना है। तो वो बंदा एक छोटे से तबके से आया है, मतलब चाय वाले ढाबे से काम करके आया है। तो उसे सारी सिचुएशन का पता है कि हमारे कंट्री कहाँ पे खड़ा है, हमारी कंट्री की ज़्यादातर मेजॉरिटी कहाँ पे खड़ी है, उसको उठा के ऊपर कैसे लेके आना है। तो उसने अपने मुल्क के से जो पॉलिटिक्स की है वो रिवायती सियासतदानों से, राहुल गांधी, फ्यूडर लॉर्ड, तो पार्टी भी नहीं है उसकी, उसने एक रिवायती पॉलिटिशियन से हट के काम किया है। तो वो बेसिकली डिज़र्व करता है और होना भी चाहिए। जी, मेरा ख्याल है अगर उन्होंने अपनी आवाम के लिए काम किया है, जैसे उन्होंने सहूलतें दी हैं या जैसे वो अपने मुल्क को आगे लेके हर चीज़ में जा रहे हैं, स्ट्रक्चर आप लगा लें उनकी, आप जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देख लें और बहुत सारी चीज़ें अगर उनकी देख लें तो अगर उनकी आवाम ने उनको अगर रेटिंग में अगर ऐसा वोट किया है तो मैं भी वो डिज़र्व करता। लेकिन ये चीज़ आपको भी पता होगा कि इंडिया ने किसी का, सबसे पहली बात यह है कि कर्ज नहीं देना है। दूसरी बात यह है कि इंडिया की जो फॉरनर जो होती है पॉलिसी होती है वो बहुत अच्छी है। उसमें यह होता है कि वो लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, उनके साथ तल्लुकात बनाते हैं, कंट्रीज़ के साथ तल्लुकात बनाते हैं, जो कि हमारे मुल्क में या हमारी गवर्नमेंट में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। हम तो या तो किसी के पास चंदा लेने के लिए जाते हैं या तो किसी के आगे सवाल करने के लिए जाते हैं, फिर हमारी इज्जत कहाँ से रहेगी? कोई हमारे मुल्क की, हमारे पाकिस्तान की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इंडिया की इस वजह से जो खारजा पॉलिसी है वो बेस्ट पॉलिसी है उसके मुल्क की।
उधर पाकिस्तान की कम होती हेकड़ी की बात करें तो खबर है कि भीषण बाढ़ के कारण खड़ी फसलों के पूरी तरह नष्ट हो जाने के बीच भारत से सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थों का पाकिस्तान आयात कर सकता है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि सरकार भारत से सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ आयात करने पर विचार कर सकती है। हम आपको बता दें कि पड़ोसी देश में बाढ़ के कारण विभिन्न सब्जियों और फलों की कीमतों में भारी उछाल आ गया है। आपदा की वजह से बलूचिस्तान, सिंध और दक्षिण पंजाब से सब्जियों की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने के भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत के साथ अपने व्यापार संबंधों को कम कर दिया था। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान के विस्तारित कोष सुविधा यानी EFF कार्यक्रम को फिर से बहाल करने को मंजूरी दे दी है। इससे नकदी संकट से जूझ रहे देश को 7वीं और 8वीं किस्त के रूप में 1.17 अरब डॉलर मिलेंगे। माना जा रहा है कि इससे पाकिस्तान को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कोई देश कब तक उधार मांग कर अपना खर्च चला सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।